भाई साहब, ये वही सुरंग है जिस सुरंग के माध्यम से उस समय औरंगजेब ने जब यहाँ पर हमला किया ना, तो सैनिकों ने यहाँ से सीधे किले से आकर के औरंगजेब के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। खूनी संग्राम हुआ। आज भी ये सुरंगें कई किले महलों तक पहुँचाने में पूरी तरीके से। भाई, ये 600 साल पुराने वो रास्ते हैं जो कभी सैनिक और राजा महाराजा यहाँ पर आने में उपयोग किया करते थे। आज यहाँ पर सिर्फ जंगल ही जंगल और खतरनाक रास्ते दिखाई पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको तकरीबन 500 से 600 साल पुरानी राजाशाही व्यवस्था को दिखाने के लिए तकरीबन अब इतने भीतर जंगल के आ चुके हैं, 11 से 12 किलोमीटर। और एक जागीर हुआ करती थी, सुजानपुरा जागीर, जो ओरछा की रियासत के अधीन आती थी। तो उस समय कैसे एक नदी को कई बार पार करना पड़ता था, कैसे राजा महाराजा अपने किले महलों की रक्षा करते थे, क्या टाइम हुआ करता था, कैसी व्यवस्था थी, वो आज सारी चीज़ आपको पता चलेगी। क्योंकि आज चारों तरफ ऐसा घना जंगल है और कई सारी नदियां आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर राजा महाराजाओं के 400 से 500 साल पुराने जो कुछ नाके हुआ करते थे, चौकियाँ, वो चीज़ देखने को मिलेंगी। उनके फूटे हुए जो किले महल हैं, जो खंडर में तब्दील हो चुके हैं, वो सारे कुछ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एक दादाजी हैं जो यहाँ बकरी चराने के लिए आए हैं। तो ये उस समय यानी सुजानपुरा जागीर में आज भी ये रहते हैं। तो उस समय की जो कुछ व्यवस्था इन्हें पूर्वजों ने बताई, वो ये बता रहे हैं। उससे आप समझ सकते हो कि क्या जमाना रहा होगा वो। दादाजी बताइए कुछ। पुरानी बातें हैं भाई साहब, बता देखो तो ऐसे देखो तो नहीं है। अच्छा, तो पूर्व मान लो बुजुर्ग आदमियों ने अच्छा, जो बताया है वो हम तुमको सुना रहे जी। जी राजाशाही जी गुर्ज बोलते हैं इसे। गुर्ज? हाँ, गुर्ज बोलते हाँ, हैं। माने हाँ। एक पुराना नाका है ये। अच्छा, मतलब घी दूध ओरछा जाता हुआ मान लो सुजानपुरा से अच्छा जात तो इतने नाकेदार जब करे इधर चले जाओ तो इस तरफ 2-3 मान लो महल बने ये चूना सीमेंट के। अच्छा, हो वही ऐसी पहले रास्ता रब करी ओरछा की लाने नदियन में? नदी में उनके अच्छा, आते जाते थे। पहले कौन ये किस्तीना मोटरसाइकिलें हती के आदमी रोड से चलो जाए, पैदल ही पैदल जादू करे। तो मतलब जब यहाँ पर ये सुजानपुरा जागीर आजाद थी, उस समय तो मतलब यहाँ पर एकदम जगमगाहट होती होगी, कई सारे लोग रहते होंगे। तो थी, लेकिन फिर अच्छा। आदमियों की ज्यादा आवागमन मतलब मुख्य मार्ग यही था। हाँ, मुख्य मार्ग था यही कि ओरछा आना। अच्छा, वो यहाँ से सुजानपुरा से ओरछा जाना। अच्छा। तो अभी जो लास्ट में औरंगजेब के टाइम पे यहाँ पर मतलब फिर लड़ाइयाँ वगैरह भी हुई? ये फिर बाद में भाई मान लो। अच्छा, हो जो मुसलमानों की अच्छा, वो हमें उतना जानकारी नहीं है। तो भाई साहब, दादाजी ने जो हमें बताया कि ये वर्षों पुरानी रियासत है, और बाकी हमने यहाँ पर और भी कई लोगों से पूछा, 500 साल पुरानी बात है। 500 साल के लगभग की जरूर होगी। तो आज इसे देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब के टाइम पर भयंकर युद्ध हुआ था, क्योंकि उस समय ये जो नदियाँ है ना, मैं आपको नज़दीक लेकर के चल रहा हूँ। औरंगजेब के टाइम पर ये मुख्य मार्ग था और ओरछा रियासत बुंदेलखंड की बड़ी रियासतों में से एक थी। तो इसे लूटना उसके लिए सबसे ज़रूरी था, इसे कब्जे में लेना। उस समय यहाँ पर इतना भयंकर युद्ध हुआ कि आज भी इन जंगलों में ना बहुत सारे जैसे लोग बाग कुछ भी अगर जंगलों से लकड़ियाँ वगैरह निकालते हैं या कुछ भी मिट्टी खोदते हैं, तो हड्डियाँ आज भी मिलती हैं। आज भी कई सारी यहाँ पर जो मकबरे वगैरह बोलते हैं ना, जो समाधि, तो वो चीज़ बनी हुई है। कई सारे ऐसे यहाँ पर प्रूफ मिलते हैं। अब भाई यहाँ से आप गौर से देखो तो इस तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा, और इस पानी के उस तरफ है ये नाका, और इस तरफ बने हुए हैं 5 से 6 महल। और इस नदी को तकरीबन 5 से 6 बार पार करोगे तब ओरछा पहुंच पाओगे। मतलब उस समय क्या था कि नदी को पत्थरों से समथिंग मिलाकर, चूना पत्थर डालकर नदी को ही पार करना पड़ता था। बरसात के टाइम में तो कोई हमला कर नहीं सकता था। अब 2 सीजन ऐसे होते थे कि जिसमें राजा को थोड़ा सतर्क रहना पड़ता था। तो जो नाके बनाए गए थे, जो चौकियाँ, वो ऐसी जगह बनाई गई थी कि अगर शत्रु हमला करे तो पानी में रहना पड़ेगा उसको, और ऊपर खड़े हुए सैनिक पानी में आने जाने वाले दुश्मनों पर आसानी से वार कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्था देखो, इस पानी को पार करके उस तरफ बना हुआ था ये नाका, जिसे अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। वैसे तो ये इतिहास बहुत
गहरा है, लेकिन आज 500 साल पुरानी जो व्यवस्था है वो चीज़ हमें जब देखने को मिली है। अभी हम ओरछा से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर दूर होंगे जब हमें पता चला कि इस प्रकार की नदियों से रास्ते हुआ करते थे उस समय। तो हमने सोचा कि देखें हम कैसे वहाँ पर आना जाना होता होगा एक समय, कैसे जीवन यापन होता होगा जिस समय कोई बिजली वगैरह भी नहीं थी, कोई उतने उपकरण नहीं थे। लेकिन जो दूध वाले लोग हुआ करते थे ना इस तरफ सुजानपुरा जागीर से, तो वो ओरछा में बिकने के लिए जाया करते थे। और भाई ओरछा में जब वो बिकने के लिए जाया करते थे ना तो ऐसे ही रास्तों से गुजरते थे। तो भाई अभी हम भी आपको उन्हीं रास्तों से होते हुए ले करके चल रहे हैं। अभी थोड़े इनसे आगे निकलते हैं क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, ऐसा रास्ता दिखाई पड़ रहा है। और भाई इस रास्ते को देख लीजिए, एक समय राजा महाराजाओं के जो रथ हुआ करते थे वो भी यहीं से निकला करते थे, इन्हीं पत्थरों के बीच से होकर के। ऐसे देखिए। तो भाई इस प्रकार से अभी ये कटाव हो गया है। जब से राजा महाराजाओं का शासन गया तब से इस कटाव की वजह से उतना स्पष्ट रास्ता नहीं रहा। अभी फ़िलहाल में ऐसा है, ये देखो पानी ही पानी भरा हुआ है। ओरछा में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध राजा हुए वीर सिंह जी देव बुंदेला, जिनकी जहांगीर से बहुत गहरी मित्रता चली और उन्होंने अपने टाइम में ना 52 किले महल बनवाए, 52। तो उसी समय से ओरछा रियासत पूरे देश दुनिया में पहचान में आ गई। तो उनके शासनकाल में भी यही एक मुख्य मार्ग था ओरछा रियासत में जाने का, ऐसे गुजरते थे लोग। तो जब यहाँ से गुजरते थे ना तो उधर जो बुर्ज बना हुआ है ना उस पर सैनिक खड़े रहते थे सामने, और पानी से होकर गुजरने वाले लोगों पर निगरानी रखते थे। मसालें जलती थी हर समय, और अगर कोई दुश्मन शत्रु हुआ तो उस पर अटैक किया जाता था। अब एक देखो आप, यहाँ इस तरफ ये नदी लगी हुई है, इस तरफ ये बुर्ज बना हुआ है। और भाई एक चीज़ मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ तो ये देखो, ये खौलता हुआ पानी या बर्छी भालों से वार किया जाता था जो इस दीवार को पार करना चाहती थी। और ये दीवार इस भयंकर नदी में बड़े लंबे दूर तक फैली हुई है। मतलब हमने सोचा नहीं था कि ऐसी रियासत भी हमें जंगलों के बीचों बीच में, नदियों के बीचों बीच में मिल सकती है, जो अभी फ़िलहाल में वन विभाग टाइम में आता है और जहाँ कोई नहीं जाता है, ऐसे सिर्फ जानवर चराने वाले लोग जाते हैं। तो भाई ये देखो उस समय की 500-600 साल पुरानी बनावट, और इसी को देखते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिरकार आगे कैसी क्या दीवार दिखाई दे रही है वो भी देख लीजिए। 500-600 साल पुराने जो इसके दरवाजे वगैरह हैं वो भी देख लीजिए। और ऐसी चट्टानें यहाँ पर नदी निकलती थी, इसके उस तरफ भी कई नदी हैं। आप यकीन नहीं करोगे, अगर आज से 200 से 300 साल पहले ओरछा किसी को जाना होता था तो सोच समझ कर जाते थे लोग, क्योंकि आसान नहीं था, बहुत खतरनाक रास्ते थे। ये ही रास्ते देख लो किस प्रकार के रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं भाई। ऐसे बुर्जों पर सैनिक, बलिष्ठ सैनिक, वफादार सैनिक पहरा दिया करते थे। दूर तक ये दीवार बनी हुई है, वो वॉच टावर है सबसे ऊंचा, जहां पर बैठकर सैनिक दूर तक निगरानी रखते थे। तो भाई अभी ऊपर चल रहे हैं और 500-600 साल पुरानी सीढ़ियाँ भी देख लो किस प्रकार की सीढ़ियाँ हैं और कैसे रास्ते हैं। और क्यों 500-600 साल बाद भी आज ये सीढ़ियाँ पूरी मजबूती के साथ डटी हुई हैं, जबकि उस समय कोई सीमेंट वगैरह का इनमें उपयोग नहीं हुआ था। तो भाई ये इस प्रकार से दरवाजा, और इसके ऊपर लेकर के चल रहे हैं आपको, तो कुछ ऐसी दिखाई पड़ रही हैं ये सीढ़ियाँ। छोटी छोटी सीढ़ियाँ थीं। राजा महाराजा शिकार खेलने के टाइम में यहाँ पर आया करते थे और या फिर उनका गुजरना होता था। तो भाई ये देखो ऊपर जब हम आए हैं तो इस प्रकार से नीचे वाला रास्ता, इन दीवारों पर जो ये हॉल दिखाई दे रहे हैं ना, सैनिक खड़े रहते थे हर तरफ। और ये इस प्रकार के दरवाजे हैं ये बुर्ज के लिए। वो उस तरफ वो भी बुर्ज है, वो भी भाई एक बुर्ज है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वॉच टावर के ऊपर। तो भाई हर तरफ यहाँ पर तो काफ़ी गड्ढा हुआ है। क्या हुआ है? हुआ है बावड़ी। भाई यहाँ पर एक रहस्यमय बावड़ी दिखा रहा हूँ मैं आपको, फिर यहाँ पर लेकर चलूँगा। हटियो भाई, आराम से जाना। ओ भाई साहब, सुरंग। भाई ये देखो खतरनाक रास्ते,
ये वो सुरंगें हैं जिनके भीतर से आप सीधे ओरछा और गढ़कुंडार पहुंच सकते हो। और भाई ये देखो भाई 500 साल पुरानी सुरंगें जो सीधी किले महलों में पहुंचा देती थी, गढ़कुंडार या ओरछा वगैरह। तो भाई ये जगह जंगलों में भले ही है, लेकिन इसमें इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा। भाई नज़दीक मत जाओ। ये देखो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है गहरे दूर तक। जरूर कोई खतरनाक सुरंग है और ऊपर दीवार लगी हुई है। ये मुश्किल टाइम के लिए होती थी कि राजा महाराजाओं पर अटैक हुआ उसी समय निकल ले। और भाई ये ऊपर की चौकी है और नीचे से भी एक और सुरंग यहाँ पर है जो बहुत ज़्यादा गहरी है। ये देखो भाई, इसके भीतर कोई नहीं जाता। तो भाई साहब, वास्तव में जंगल में होने के बावजूद भी ये जगह बेहद डरावनी और रहस्यमय दिखाई पड़ रही है। थोड़ा इसके ऊपर लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर जब लेकर आए हैं ना, तो ये देखो कुछ इस प्रकार से सैनिक हमला करते थे, वार करते थे। यहाँ गर्मी सर्दी बरसात में खड़े होने के लिए सैनिकों के लिए ये मड़ बना हुआ है, ये वाला। इसके ऊपर की बनावट भी देख लो आप, कुछ इस प्रकार से है। इसमें हर तरफ से दरवाजे, हवा आती थी। और नीचे के लिए सीढ़ियाँ हैं इस तरफ और इस तरफ। भाई यहाँ से देखो जंगल वाला जो एरिया है ना, वहाँ पर नज़र रखते थे। इस तरफ पानी वाले एरिया पर भी नज़र रखते थे। और अगर मैं आपको बता दूं तो इसके ऊपर भी जा सकते हो। यहाँ पर इसके ऊपर जाकर भी सैनिक देखभाल करते थे हर तरफ की। तो भाई ये होती थी उस टाइम की देखभाल। भाई यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो चारों तरफ कितना घना जंगल है और कैसी नदी लगी हुई है और बीचों बीच में ये है। मतलब 500 साल में ये बहुत ज़्यादा टूट फूट चुका है, मिट चुका है। एक समय हुआ करता था जब यहाँ मसाले हर वक्त जला करती थी और राजा महाराजाओं के टाइम का मुख्य मार्ग है, तो धन का, दही दूध का, सब्जियों का सारा आवागमन यहीं से होता था। तो भाई 500 साल पहले कैसा होगा आज देख लो। ये हर तरफ झीलें हैं, पानी ही पानी है और इन्हीं नदियों को पाटकर पत्थरों से उस समय रास्ते बनाए गए थे। तो भाई इसके नीचे थोड़ा लेकर चल रहे हैं। थोड़ा यहाँ संभल के आना क्योंकि ये बीच से दरार दे चुका है। तो भाई ये देखो, ये उसी टाइम का छत वगैरह है सैनिकों के बैठने का। निकल जाए तो भाई अब हम नीचे आपको लेकर के चल रहे हैं और उस टाइम के सैनिकों की कुछ और व्यवस्थाएं दिखाना चाहते हैं। क्या है वो ठीक है भाई। तो ये देखो इधर जा रहे हैं। तो भाई ये देखो, ये तो रही सैनिकों की टोटल दीवार और इसके नीचे लेकर के हम थोड़ा चल रहे हैं आपको। तो नीचे से कैसा क्या दिखता है वो देख लीजिए। अभी हम इस रास्ते से आए थे, इस सामने वाले रास्ते से, यहाँ से, और हमने देखा था सिर्फ वो वाला हिस्सा जिसमें सुरंगें वगैरह मिली। ये वाला भी रास्ता है, ऊपर भी सैनिकों की है। तो इस रास्ते से अगर आप जाओगे तो ये बुर्ज वगैरह का टाइम है उस टाइम का। और ये पूरी बनावट देखो पत्थरों से। इसके भीतर अगर आप जाओगे तो कुछ इस प्रकार का बुर्ज है भाई। और यहाँ पर भी काफ़ी सारी सुरंगें, काफ़ी सारे रहस्यमय रास्ते देखने को मिलेंगे, देखकर दंग रह जाओगे भाई। इस तरफ ये देखो टोटल सुरंगों का है सिलसिला है। ओ भाई बहुत गहरी सुरंग है यहाँ तो। ओ भाई ये देखो बहुत ज़्यादा गहरी सुरंग है। हर तरफ सुरंगों में उलझाने वाला ये हिस्सा है भाई। यहाँ पर कदम कदम पर सुरंगें हैं और इतनी खतरनाक निर्माण जंगलों के बीचों बीच में, जहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, हमने आज तक नहीं देखा भाई। इस तरफ लेकर के चल रहे हैं अभी हम आपको। इस तरफ कैसा क्या है वो देख लीजिए। शायद ये इस तरफ उस समय दरवाजा वगैरह होगा। और नदी के वाले जो पत्थर होते हैं ना, जो जल में रहते हैं, उन्हीं पत्थरों से निर्माण देख लीजिए। इस प्रकार का निर्माण है ये 500-600 साल पुराना। यहाँ पर दरवाज़ा रहा होगा उस टाइम। और भाई थोड़े इसके भीतर लेकर चलें। ओ भाई ये क्या है? ये देखो इस तरफ ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर वृक्ष उग चुके हैं। थोड़ा भीतर लेकर के चल रहा हूँ मैं आपको। तो भाई यहाँ पर भी सुरंगें, मतलब ये उलझाने वाले रास्ते हैं। इस तरफ ये छत वगैरह टूट चुके हैं, वरना एक टाइम यहाँ सैनिक वगैरह अपने अस्त्र शस्त्र लेकर बैठे रहा करते थे, बलिष्ठ और वफादार सैनिक, क्योंकि ये नाका हुआ करता था, मुख्य चौकी हुआ करती थी। अब फिलहाल इसके इस तरफ जंगल लगा हुआ है। बुर्ज थे, 4 बुर्ज थे। एक बुर्ज ये इस तरफ है
और इस प्रकार से दरवाजे के ऊपर नज़र देने के लिए बनाई गई थी खिड़कियां और यहाँ पर लगा रहता था दरवाज़ा। तो भाई आज ये तकरीबन वर्षों पुरानी जो व्यवस्था आप देख रहे हो ना, ये हमें मिली ओरछा के जंगलों में तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर और नदियों के बीचों बीच में। चारों तरफ नदियां ही नदियां हैं। अब हमारी समझ में आया कि उस टाइम कितना संघर्ष करना पड़ा राजा महाराजाओं को, कैसे कैसे नदियों को बार बार मोड़ देकर ये सारी चीज़ें बनाई गई थी और कैसे आवागमन होता था। वो सारी व्यवस्था आज वहाँ पर वो बुर्ज बने हैं 4, टोटल 4 बुर्ज हैं और चारों बुर्जों के नीचे सुरंगें हैं। मतलब मुश्किल टाइम में आराम से आप किसी भी किले महल में पहुँच सकते हो। तो भाई अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ की, यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर यानी नदी के उस तरफ औरंगजेब के टाइम में इतना खतरनाक युद्ध हुआ था राजा के सैनिकों के बीच, औरंगजेब की सेना के बीच, कि बहुत खूनी संग्राम हुआ था। आज भी वहाँ पर लोग बाग जब ज़मीन के नीचे कोई लालच बस खुदाई करता है, कोई लकड़ियों के लिए खुदाई करता है, पेड़ों की जड़ों के लिए, तो वहाँ पर लोगों की हड्डियाँ, तलवारें, ढाल वगैरह ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो भाई उस जगह जाने से लोग बाग डरते हैं। फिलहाल जंगलों में है, यहाँ पर राह भटकने का भी खतरा है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आज जंगलों में नदियों के बीचों बीच में, वो आप कमेंट में बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।